हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इसके पहले सिमिलरिटी के थ्योरम्स, थेस थ्योरम्स और उसके बाद एरिया संबंधी थ्योरम ये सब देख चुके हैं। अब एक्सरसाइज पर हम लोग को आना है 6.4। एरिया से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इसके पहले का अगर वीडियो आप लोग नहीं देख पाए हो तो उसका लिंक दिया जा चुका है, आप उसको पहले देख लें कि अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? लेट ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर सिमिलर। यहाँ दोनों सिमिलर है and their areas be respectively 64 cm square and 121 cm square। EF का लेंथ दिया हुआ है 15.4 cm, हमको BC का लेंथ निकालना है। इसका फिगर बनाना कुछ जरूरी नहीं है, आप चाहें तो बना ले। दो ठो ट्रायंगल है ABC और PQR, DEF सॉरी, दोनों सिमिलर है। इसका एरिया दिया हुआ है 64 cm स्क्वायर, इसका 121 cm स्क्वायर। BC निकालना है और EF 15.4 cm स्क्वायर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, या यहां लिख देंगे we know that areas of two similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides। यही होता है। Therefore area triangle ABC by area triangle DEF equal BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर, या 64 बाई 121। दोनों का एरिया दिया हुआ है और इसका स्क्वायर हट के इधर रूट कर दे। BC बाई EF 15.4 cm दिया हुआ है, तो ये इसलिए BC बाई 15.4 इक्वल कितना? 8 बाई 11। देयरफॉर BC इक्वल 8 इंटू 15.4 बाई 11। इससे कटाएंगे 1.4, 14×112, 11.2 cm इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। मतलब ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें AB पैरेलल CD दिया हुआ है, AB पैरेलल CD दिया हुआ है। ABCD और AB जो है CD के पैरेलल है। डायगोनल AC और BD O पर मिलते हैं, तो दोनों त्रिभुज के एरिया का रेशियो निकालना है कितना होगा। तो यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल CD एंड AB इक्वल टू CD है, तो देयरफॉर AB बाई CD बराबर 2/1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमको ये दोनों त्रिभुज सिमिलर कर लेना होगा। कौन कौन? त्रिभुज AOB एंड ट्रायंगल COD में यह एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 इक्वल एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल एंगल 3 हो जाएगा। क्यों? यहाँ लिख देंगे AB पैरेलल CD है, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स होगा। जब समरूप एंगल दो तो इक्वल हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD हो जाएगा बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। और हम जानते हैं कि जब सिमिलर हुआ तो एरिया ट्रायंगल AOB बाई एरिया ट्रायंगल COD इक्वल AB स्क्वायर बाई CD स्क्वायर होगा। और यहाँ क्या दिया हुआ है, AB बटा CD 2/1 है, तो यहाँ लिख दिए 2/1 का स्क्वायर इक्वल 4/1। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल AOB इज टू एरिया ट्रायंगल COD इक्वल 4:1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। हाँ तो चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यहाँ ABC एक ट्रायंगल हुआ और DBC एक ट्रायंगल हुआ। ABC और DBC जो सेम बेस BC पर है और दोनों विपरीत हो रहा है, तो इनके क्षेत्रफल, इनके एरिया का रेशियो बताना है कि AO बाई DO के बराबर होगा। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देना है M और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देना है N। ठीक है, क्या है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC। प्रूफ। सबसे पहला काम यहाँ ये दोनों AOM और DON को सिमिलर करना है। इन ट्रायंगल AOM एंड DON एंगल AOM इक्वल एंगल DON वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और एंगल AMO इक्वल एंगल DNO इक्वल 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन में हम परपेंडिकुलर डाले हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AOM सिमिलर ट्रायंगल DON बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। सिमिलर हो गया। सिमिलर जब होगा तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AO बाई DO इक्वल यहाँ AM और DN AM बाई DN के इक्वल हो जाएगा बाई CPST। अब दोनों के एरिया का रेशियो निकाल दीजिए। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC बाई एरिया ट्रायंगल DBC। एरिया मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 BC इंटू AM बाई 1/2 बेस इसके लिए भी BC इंटू DN। ये दोनों कैंसिल इक्वल AM बाई DN आया और AM बाई DN AO बाई DO के बराबर है। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC बाई एरिया ट्रायंगल DBC इक्वल AO बाई DO फ्रॉम इक्वेशन 1। यही प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है, दो ठो ट्रायंगल है जो सिमिलर है और एरिया उनका इक्वल है। मतलब ABC एक ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल आपका PQR हो गया। PQR ABC एंड PQR। और इनमें दिया क्या गया है कि
ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर है, और एरिया ट्रेंगल ए बी सी इक्वल एरिया ट्रेंगल पी क्यू आर है। दोनों सिमिलर भी है और एरिया भी इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल पी क्यू आर क्या होगा, ये प्रूफ करना है। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। प्रूफ, पहले हमको ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर सिमिलर दिया हुआ है, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। देयरफॉर ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर इक्वल ए सी बाई पी आर, तीनों बराबर है। और दोनों के एरिया का रेशियो, एरिया बराबर है, क्योंकि एरिया ट्रेंगल ए बी सी इक्वल एरिया ट्रेंगल पी क्यू आर है। देयरफॉर इनका रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी सी बाई ट्रेंगल पी क्यू आर, दोनों बराबर है तो रेशियो 1 हो जाएगा। और साथ साथ दोनों सिमिलर ट्रेंगल है, तो सिमिलर ट्रेंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर होगा। ये सब 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो ए बी और पी क्यू बराबर हो जाएगा, बी सी क्यू आर और ए सी पी आर बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलिए वन हो गया। देयरफॉर ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर 1 है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर या ए बी इक्वल पी क्यू, फिर बी सी स्क्वायर इक्वल क्यू आर स्क्वायर, देयरफॉर बी सी इक्वल क्यू आर, ए सी स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर, देयरफॉर बी सी ए सी इक्वल पी आर। अभी दोनों त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं बराबर हुई। नाउ इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल पी क्यू, बी सी इक्वल क्यू आर, ए सी इक्वल पी आर। सो ट्रेंगल ए बी सी congruent ट्रेंगल पी क्यू आर बाई एस 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 कन्ग्रुएंसी कंडीशन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अगला क्वेश्चन बतलाते हैं।